दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई का लेवल। आनंद विहार में एक्यूआई 409 पर पहुंचा। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। हिसार, पानीपत, फरीदाबाद में 400 के पार एक्यूआई पहुंचा है। गुरुग्राम में 390 के पार एक्यूआई जा पहुंचा। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी भी कम हुई है। गुरुग्राम में अस्पतालों में ओपीडी बढ़ाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सख्ती है। 1 नवंबर से बाहर के भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली और गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जहां प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी घातक बना हुआ है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि लगातार बढ़ता एक्यूआई कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, बल्कि यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण के चलते पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। दिल्ली और गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं, जहां विजिबिलिटी काफी लो हो चुकी है। वायु गुणवत्ता का मीटर 0 से 50 के बीच अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक श्रेणी का माना जाता है। 101 से 200 के बीच मध्यम श्रेणी का माना जाता है। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, लगातार एक्यूआई बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। महेंद्र, बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से एक्यूआई के लेवल दर्ज किए जा रहे हैं वो साफ संकेत है कि जो हवा है वो जहरीली है और ये इंसानी सेहत को बिगाड़ सकती है। और ऐसा देखने भी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को आंखों में इन्फेक्शन संबंधित शिकायतों की बात करें या फेफड़ों में उनके इन्फेक्शन की बात है या सांस लेने में दिक्कत है, और खासकर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए मौसम जो मौसम में पोल्यूशन बढ़ा है वो बेहद प्रतिकूल साबित हो रहा है। और यही वजह है कि लोग पोल्यूशन की मार झेलने को मजबूर है। हालांकि पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि मौसम में कुछ परिवर्तन होगा, बरसात के बाद पोल्यूशन के स्तर में कुछ कमी आएगी, लेकिन वो भी मायूसी हाथ लगी है। अभी तक बरसात के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। 29, 30, 31 तारीख को बरसात होने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में पोल्यूशन की मार लगातार जारी है। और जिस तरह से एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी हुई है, पहले करनाल जिले का एक्यूआई लेवल 200 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन आज ये 240 के आसपास पहुंचा, यानी कि लगातार बढ़ रहा है। ग्रैप 2 जरूर लागू किया गया था, लेकिन ग्रैप 2 के नियम भी उतनी जिम्मेवारी के साथ नहीं फॉलो किए गए, जिस वजह से प्रदूषण के स्तर में कोई कमी दिखाई नहीं दी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और ऐसे में हम देखते हैं लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, हम बात करें इस समय से जो सीजन चल रहा है, वैसे ही बुखार का, डेंगू का सीजन चल रहा है और उस पर ये दोहरी मार पड़ी है प्रदूषण की वजह से। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि आंखों में इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा मामले से निकलकर सामने आ रहे, क्योंकि जो हवा में मौजूद कार्बन पार्टिकल्स हैं वो सीधे रूप से आंखों को प्रभावित करते हैं। खासकर जो दोपहिया वाहन दोपहिया चलाते हैं सुबह और शाम के समय, या जिनको घरों से बाहर निकलना पड़ता है, उनमें आंखों के इन्फेक्शन के ज्यादा शिकायतें सामने आई है। इसके साथ साथ जो सांस लेने में तकलीफ हुई है, जिनको पहले से फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी है या सांस संबंधित कोई बीमारी है, उनके लिए ये मौसम बेहद खराब रहता है कि उनका जो इन्फेक्शन का स्तर है वो बढ़ जाता है। अस्पतालों में इसी तरह के मरीज पहुंच रहे हैं। जहां तक प्रबंधों की बात करें, डॉक्टर्स की तरफ से जहां उनको ट्रीटमेंट तो दिया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ उनको हिदायत भी दी जा रही है कि ऐसे लोग जिनको सांस लेने में किसी तरह की दिक्कतें हैं वो मास्क लगाकर घरों से बाहर निकले, या हो सके तो खासकर देर शाम अपने घरों से बाहर मत निकले, क्योंकि उस समय पोल्यूशन का असर सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा आंखों को अपनी गूगल से ढककर या चश्मा लगाकर वो इस तरह के संक्रमण से बचा सकते हैं। कुछ हिदायतें जरूर डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और प्रदूषण सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। ऐसे में तमाम गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।